जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले देख लीजिए आ चुका आपका गणित का पेपर प्री बोर्ड परीक्षा का। तो वही देख लीजिएगा, हमने जो आपका पेपर डाला था विज्ञान सब्जेक्ट का पूरा वही आया। अभी हमने आपका पूरा पेपर मिलाया है, पूरे वही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन की क्रम इधर उधर थे, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल वहीं के वहीं रख दिया, ठीक है। और क्वेश्चनों की क्रम बिल्कुल चेंज है और पेपर पूरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीटली हमने मिला लिया विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर। चलिए इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का गणित का रियल वाला पेपर कंप्लीट करा दीजिए, जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम मिलने वाला है पेपर में, तो जल्दी से इसे पूरा हल करके देख लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन आपके आंसर सहित बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीटली सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। समय 3 घंटे का मिलने वाला है, 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देते। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए, पहला सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें 6 नंबर आपके मिलने वाले। पहला है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax प्लस बी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटे ए अल्फा। तो इस ए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। फिर है दूसरा, 24, 39 और 91 का एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 13, 26, 7, 1। तो इसका करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 13। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौंगन है? 5वां, 8वां, 9वां, 6वां। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 9वां। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसका आपका तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा इसमें, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है तो वही 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां दिया हुआ है, इसमें किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर दिया हुआ बी सी के डी एक्स बराबर एक्स से इसमें देख लीजिए ये आपको संख्या दी हुई है तथा ई सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो एक्स का मान निकालना। तो इसमें एक्स का मान निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके 5वां था कंप्लीट। 6वां देखेंगे। 6वां में दिया हुआ है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो रेखा के योग में दिया हुआ इतना। तो वही इसमें के 2 हल होंगे का कोई हल नहीं होगा, कि अंतः अनेक हल होंगे और अद्वितीय हल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंतः अनेक हल होंगे। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंप्लीटली 6 नंबर आपके सही विकल्प में कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जाते हैं आपके रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान कंप्लीट होने वाले हैं 6 नंबर के। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डॉट डॉट होता है। कैसा होता है? समान होता है, या बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। का अनुपात सदैव समान होता है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा समान। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, यदि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से में दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाती है। उस बिंदु का क्या कहलाती है? उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाती है। तो इसमें लिख देने एक्स निर्देशांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स निर्देशांक, ठीक है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिख देना है एक्स निर्देशांक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट डॉट है। तो इस उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा 45 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तीसरे रिक्त स्थान में आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर चौथा दिया हुआ, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट होती है। प्रायिकता होती है 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। चौथे रिक्त स्थान में आपका हो जाएगा 0, ठीक है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो है सदैव 0 होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 5वां, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस हो जाएगा 2 माध्य, ठीक है। इसमें 2 माध्य लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 2 माध्य आपका 5वें रिक्त स्थान का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने लिख भी दिया है, इसी तरह आपको लिख लेना। फिर 6वां रिक्त स्थान है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र डॉट डॉट है। तो इस क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस कंप्लीटली ये आपका 6वें रिक्त स्थान का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो की क्वालिटी आप लोग फुल कर लीजिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इसी आपका रिक्त स्थान कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सही जोड़ी आपको बनाना है, 6 नंबर की होने वाली। चलिए फटाफट सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो इस पहला दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ है, इसका ई ऑप्शन से मिला लीजिएगा पहले का 1/cos थीटा से, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, दूसरे का मिला देना आपको एफ ऑप्शन से। चलिए राइट आंसर मिलाते चलिएगा। फिर आ जाते हैं तीसरा, tan थीटा दिया हुआ है, इसका मिला देना आपको जी वाले ऑप्शन से। एफ के बाद जी नीचे दिया हुआ है,
नीचे नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा साइन बटे इसका आपको, चलिए हम मिला देते हैं पहले का। चलिए अभी पहला का हो जाएगा, फिर दूसरे का, तीसरा को छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। इसके बाद चौथे का मिला लीजिएगा आपको बी ऑप्शन से, चौथे का बी ऑप्शन से मिला लीजिएगा। इसके बाद पाँचवें का मिला लेना आपको, पाँचवें का मिला लेना सी ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद छठवें को मिला लीजिएगा ए ऑप्शन से, छठवीं का ए ऑप्शन से मिला लीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट बचा है तो वही उसी से मिला देना, ठीक है। तीसरे का आपको मिला देना, तीसरे का कहाँ से, डी ऑप्शन से मिला देना। तो इस कम्प्लीटली ये आपकी सही जोड़ी है कंप्लीट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक वाक्य क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो इस चलिए एक वाक्य देखेंगे, इसमें एक शब्द वाक्य का उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। तो इस कम्प्लीटली कंप्लीट करेंगे, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला दिया हुआ है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है, तो इस कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम उत्तर लिख देते हैं। इसमें हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर फिर है प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट हो जाता है पहले का राइट आंसर। दूसरा है उन्नयन कोण को परिभाषित करना है, तो इस उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जब वस्तु क्षैतिज सतह से ऊपर होती है उन्नयन कोण कहलाता है। बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए आंसरों के। फिर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा अनंत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चौथा देखेंगे, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। तो इस वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360, ठीक है। थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ठीक है। कंप्लीटली ये इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पाँचवा किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। तो इस एक फल का सूत्र हो जाएगा SN फिर बराबर n/2 हो जाएगा, फिर कोष्टक A प्लस L, ठीक है। तो इस कम्प्लीटली इसका सूत्र हो जाता है, कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका छठवां शंकु के आयतन का सूत्र। तो इस शंकु के आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 फिर हो जाएगा πr² h। तो इस कम्प्लीटली ये आपका छठवें एक वाक्य का उत्तर कम्प्लीट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन पर सत्य लिखना है, 6 नंबर के होने वाले। चलिए फटाफट सत्य देखेंगे, देख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा सत्य, पहला सत्य है, फिर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो वैसी आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पाँचवा, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। शून्य हो सकती है या 1 के बीच में हो सकती है, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसके बाद है बिंदु -4 6 और 4 -6 के मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे ये भी आपका असत्य। तो इस कम्प्लीटली ये आपके 6 नंबर के एक वाक्य के सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट। चलिए सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे, आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक वॉच करना है। देख लीजिए छठवां, देख लीजिए छठवां का अथवा है, सातवां देख लीजिएगा, सातवां का अथवा है। सभी क्वेश्चन देखते चलिएगा, फिर इनके फटाफट आंसर देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पर, 8वां का अथवा, 9वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं 10वां पर, 10वां का अथवा है, 11वां देख लीजिएगा, ठीक, 11वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 11वां का अथवा इस पेज में है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 12वां, तो जल्दी से 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा 12वां का अथवा है। इसके बाद 13वां का अथवा, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है 13वां तक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14वां, तो कोई 14वां देख लीजिएगा, 14वां का अथवा, 15वां का अथवा, 16वां का अथवा। तो इसे आप लोग क्वेश्चन हो जल्दी से, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर 17वां जाता है, 17वां का अथवा है, 18वां का अथवा, 19वां देख लीजिएगा, 19वां का अथवा नेक्स्ट पेज में, तो वैसे रहा 19वां का अथवा देख लीजिएगा, 19वां का अथवा, 20वां का अथवा। इसके बाद 21वां देख लीजिएगा, 21वां का अथवा है, 22वां देख लीजिए, 22वां का अथवा। इसके बाद लास्ट है 23वां। तो वैसे ही आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फटाफट अब इनके उत्तर देख लेते हैं। चलिए इसके उत्तर का PDF देखेंगे, तो वैसे ये जाते हैं आंसर के PDF पर, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर चौथा का आप एक बार के क्वेश्चन एक ही है, जो एक क्वेश्चन रह गया था आपका उन्नयन कोण की परिभाषा बतानी थी, तो इस उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाती है, ठीक है। पहले का राइट आंसर, दूसरे का, तीसरे का, इसके बाद चौथे का राइट आंसर, इसके बाद 5वें का, 6वें का, ठीक है। तो इसी आपकी एक बार की क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद सत्य हमने ये सभी आपकी कंप्लीट करा दिए थे, तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए हम जूम आउट कर देते, पूरे क्वेश्चनों के आंसर एक बार में स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसी रहा आपका 6वां प्रश्न का
उत्तर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 7वां, तो इसी रहा आपका 7वां प्रश्न का उत्तर। सभी के हल सही थे, क्वेश्चन के आंसर है। 7वां के बाद देख लीजिएगा 8वां, देख लीजिए ये रहा आपका 8वां का उत्तर। इसके बाद देखेंगे 9वां, तो वैसे रहा आपका 9वां का उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 9वां का हो जाता है। इसके बाद 10वां का देख लीजिएगा, 10वां का 2 बार में स्क्रीनशॉट आपको कंप्लीट करना, पहले इतने का फिर इतने का, ठीक है। 9वां कंप्लीट। इसके बाद 9वां के बाद 10वां, 11वां देख लीजिएगा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 10वां 11वां हो जाता है। इसके बाद 12वां का, इसमें पी का मान निकालना था, तो इस पी का मान निकालेंगे, 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतने का फिर इतने का, और तो इस पी का मान 7 निकल कर आ जाता है। इसके बाद 13वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 13वां। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में पूरा एक्स का मान निकालना था, ठीक है। इसके बाद कॉस ए का मान परिकलित करना है, तो वैसे रहा कंप्लीटली 14वां का उत्तर। इसके बाद 16वां का देख लीजिएगा, ये रहा आपका कंप्लीटली 16वां का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट 17वां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 17वां का आंसर, ठीक है। लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, कंप्लीट 17वां। इसके बाद 18वां देख लीजिए, ये आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद 19वां का 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने का, और तो वही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 19वां। चलिए इसके बाद 20वां देखेंगे, तो वैसे रहा 20वां, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है कंप्लीट। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट 21वां, तो वैसे 21वां, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इतने का, और तो वैसे आपका 21वां कंप्लीट। इसके बाद 22वां देख लीजिए, ये रहा 22वां, 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लिए, पहले इतने का फिर इतने का, और तो इस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लास्ट बचा 23वां, तो इसके 23वां में देख लीजिएगा, ये आपको बटन का माध्यक ज्ञात करना है, तो इस कंप्लीटली देख लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका माध्यक 28.5 निकल कर आ जाता है, ठीक है। टोटल आपके 23 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट हो गए, हल सही, ठीक है। तो जल्दी से अब सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।